नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कूड़ा। आप सोच रहे होंगे कि हम कूड़े की बात अपने शो पर क्यों कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि कूड़ा यानी गंदगी, वो चीज जिसे हम रोज अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कूड़े का हमारे जीवन से, हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन होता है। इस बारे में सोचने की हमने कभी जहमत भी नहीं की होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि कूड़ा हमारी किस्मत बदल सकता है। कूड़ा है धन और संपत्ति की पहचान। उचित स्थान पर रखा कूड़ा दिलाएगा धन, स्वास्थ्य और सम्मान। गलत दिशा और स्थान पर रखा कूड़ा लाएगा दुख, अमंगल और नुकसान। ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कूड़े की हम बात कर रहे हैं, कूड़े का किन ग्रहों से संबंध होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। शनि पुंज युग्मक सागोरवारम। वेदों ने इसलिए कहते हैं जो कुछ भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो पहले पूछे जा चुके हैं। जो कुछ भी आप चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन हो चुका है। जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वो पहले घटित हो चुका है। नथिंग न्यू इन दिस यूनिवर्स, नथिंग। कोई भी घटना नवीन नहीं है। जब आप कूड़ा कहते हैं तो इसको वेद जानते हो क्या कहते हैं? शनि पुंज घूर। घर को सफाई करने के उपरांत निकला हुआ चूर्ण, तिनके, धूल का सम्मिश्रण इज इक्वल टू घूर इज इक्वल टू कूड़ा। कूड़ा से ऊ की मात्रा हटा दो तो बनता है कड़ा, और कड़ा लोग दोनों हाथों में धारण करते हैं आभूषण के निमित्त। तो फिर ऊ क्यों लग गया इसमें? क्यों? उर्गम ऊर्जा शास्त्र में वातम शनि केतु प्रवीणिता। शनि और केतु यानी तिनकों का पुंज यानी झाड़ू। झाड़ू से पृथ्वी के स्पर्श से निर्गत जितना तृणमूल है वो कूड़े के अधीन कहा गया है। डू यू नो? दीपावली के पहले नरक चतुर्दशी को कूड़े की भी किस्मत जगाने के लिए सरस्वती आती है। बहुत महत्वपूर्ण होता है कूड़ा, बहुत महत्वपूर्ण होता है कूड़ा। आपके सिर के बाल या आपके शरीर के बाल और आपके नाखून, कितनी शोभा आप इनको रंगवाते हैं, चमकाते हैं, इनमें तेल लगाते हैं, इनमें पॉलिश लगाते हैं नाखूनों में। ओके, जब तक आपके शरीर में, द मोमेंट यू कट देम, ये कूड़ा हो जाते हैं। यानी कूड़ा आपके घर का ही मूल अंग है जो बुहारने पर निकला, यानी वो घर की किस्मत है, सिद्ध हो गया। और जब वो घर की किस्मत है तो फिर उसको अजनबी स्थान पर मत फेंको। उसके भी फेंकने का समुच्चय स्थान नियत होना चाहिए, क्योंकि दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को आपकी किस्मत इसी कूड़े से जगेगी। इसलिए इसका निर्धारित स्थान समुच्चय स्थित होना चाहिए। और घर में प्रासंगिक दोषों की उत्पत्ति और अनेक बीमारियों का जन्मदात्री ये कूड़ा हो सकता है, अगर इसको नियमित रूप से न देखा जाए और दिशाओं पर, नियत स्थान पर इसको न पहुंचाया जाए तो। त्रिपाठी जी, यूं तो अमूमन कूड़े को हम घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन अगर कूड़े को घर में रखना है तो कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर हम कूड़ा स्टोर कर सकते हैं? कूड़ा का स्थान नियत है मंगल यानी दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इन स्थानों पर कूड़ा को रखना चाहिए। कूड़ों के डिब्बे हों, चाहे कूड़ों के बॉक्स हों, चाहे आप खुले में ही उसको, लेकिन एकांगी गड्ढा करके उसको स्थान नियत कर देना चाहिए। कूड़े का स्थान प्रतिदिन कदापि न बदला जाए। यानी कूड़े का स्थान अगर रोज आप बदलते हैं, आज यहाँ फेंक दिए, कल वहाँ फेंक दिए, अपने घर से बुहार के रोड में फेंक दिए, आप घर में एक एक नए पैसे के लिए आप तरसेंगे। घर में खाना चाहे 56 व्यंजन बने,
कोई खाना नहीं खाएगा, अंत में आपका खाना थालियों में छूटेगा और कुत्ते और बिल्लियां भी उस खाने को सूंघ कर चले जाएंगे और ग्रहण नहीं करेंगे। समझ लो कूड़ा कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने नियत स्थान का महत्वाकांक्षी बिंदु। अब आपसे जानना चाहेंगे कि धन संबंधित परेशानियों से दूर रहने के लिए घर में कूड़े को किस दिशा में हमें कतई नहीं रखना चाहिए। उत्तर में कूड़ा आप रख दो, समूची लक्ष्मी आपके घर से रूठ के चली जाएगी। उत्तर पूर्व में रख दो, एक एक पैसे के लिए तैयार रहोगे। पश्चिमोत्तर में रख दो, आधा धन आएगा, 1.5 गुना कर्ज बना रहेगा। तो फिर सिद्ध है कि कूड़ा कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि उत्तर दिशा में कूड़ा न रखने से हम धन संबंधित परेशानियों से कभी नहीं जूझेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि छत पे रखे हुए कूड़े से हमारे जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अक्सर ऐसा होता है कि छतों की हम रोजमर्रा में सफाई नहीं करते और यही वजह होती है कि हमारे छत पे कूड़ा इकट्ठा होता चला जाता है। हम बात करेंगे कि छत पे इकट्ठे कूड़े से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है और इसका क्या कनेक्शन होता है हमारी किस्मत से। चलिए लेते हैं जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि छत पर रखे कूड़े से हमारे किस्मत का क्या कनेक्शन होता है और इससे क्या कुछ परिवर्तन आते हैं हमारे जीवन में। क्षेत्र विधीयते, मकान अगर घर है और छत है उसकी, तो शरीर भी घर है। और शरीर की छत क्या है? सिर। अगर मैं आपके सिर पर कूड़ा रख दूं तो आपको कैसे महसूस होगा? यानी अगर घर की छत पर आपके गंदगी है तो उस घर में निवास करने वाले, उस छत के नीचे निवास करने वाले आपस में कलह करेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे की बातों का जवाब देंगे, तय में उत्तर प्रत्युत्तर होगा और अशांति का जन्म होगा। आप उस घर में जिसकी छत गंदी हो और जिसके छत में सीढ़ियाँ पड़ी हों, टूटे बांस पड़े हों, लक्कड़ पड़ी हो, ईंटें पड़े हों, सीमेंट पड़ी हो, जगह ना हो कहीं पर, उस घर का सर्वे कर लो दुनिया वालों। अगर उस घर में एक दूसरे पर लठ बजाने के लिए तैयार ना हो तो मैं जो कहो हारने को तैयार हूं, क्योंकि ये वेद मत है। समुच्चयम शीर्षस्थ भावस्था। शीर्ष भाव यानी आपके सिर में अगर आग या कूड़ा रख दी जाएगी तो आप चाहे जितने बड़े विद्वान हों और चाहे जितने बड़े योगी हों, लेकिन आपके मस्तिष्क की मनोदशा विह्वलित अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। त्रिपाठी जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के बाहर ही सारा कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं और वहां पे एक कूड़ेदान जैसा बन जाता है। ऐसे कूड़ेदान का घर के बाहर होने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है और वो लोग खास तौर पे इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? घर के सामने तो कभी भी कूड़े का ढेर रहना नहीं चाहिए, और अगर कूड़े का ढेर ठीक है, जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो अपने सिर पे थोड़ी रखेगा और घर में भी नहीं रखेगा। तो फिर घर के सामने भी रखना है तो गड्ढा खोद कर या कोई प्रॉपर डिब्बा रख करके उसको ढक कर रखना चाहिए, जिससे वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैले। क्योंकि जिस वातावरण में आप प्रदूषण फैला रहे हैं, आफ्टर ऑल उसी की वायु, उसी की रोशनी, उसी की धरती, उसी का चंद्रमा, उसी का सूरज, उसी का जल आप प्रयोग कर रहे हैं और आप अपना ही कूड़ा नियत स्थान पर नहीं पहुंचा रहे हैं। यानी आपके व्यक्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, अपितु आपका घर बीमारियों का केंद्र बिंदु और धनहानि का और कर्ज का मूल केंद्र बिंदु बनकर रह जाएगा। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कूड़े का क्या संबंध होता है हमारे जीवन से और क्या कुछ परिस्थितियां हैं जिससे हमें तुरंत बाहर आना चाहिए। वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी, मेरा नाम शशि जायसवाल, मेरे बेटे का नाम प्रवीण जायसवाल, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/2/89, जन्म स्थान कानपुर, दिन सोमवार। हम उनके विवाह के लिए पूछना चाह रहे हैं, इनकी शादी कब तक होगी? गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कर्क मगा सिंह, हम मानते हैं सन छठे है, लेकिन अष्टमेश होकर मास्टर ऑफ 8th हाउस पोर्टेड इन द 6th, यानी
8वें भाव का स्वामी छठे है तो 2 वर्ष तो ये बढ़ा देगा। और मांगलिक यानी 26 और 28 और 28 वर्ष 11 माह 9 दिन, ये तो 28 वर्ष 2 माह 9 दिन, ये मंगल की कालांतर, तो इसमें जुड़ेगा 9 महीना और जोड़ो, यानी 28 वर्ष 11 माह 9 दिन में आप 9 माह और जोड़ लें। यहाँ इनके शादी का क्रमांक स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरु जी प्रणाम, मैं राम कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 15 अगस्त 1953, मुजफ्फरनगर, टाइम में 7:30 बजे शाम के। और मेरे को ना पेट में पोषक बढ़े हुए हैं और हार्निया है, इसका कोई समाधान हो तो बताइए। धन्यवाद। सिंह चित्रक कन्या, कोई कहीं कुछ नहीं है आपको, न हार्निया है न पेट में कोई समस्या है। आप 10 अंधों को भोजन एक साथ एक लाइन में बैठाकर बृहस्पतिवार को कर दो, एकदम फिट हो जाओ, क्योंकि बृहस्पति आपका अंधत्व को प्राप्त है। और बृहस्पति अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देह मास्ता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार से भोजन पचाने का केंद्र बिंदु ये पेट का स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति है, और जो अंधत्व को प्राप्त है। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी खास जानकारियां आपने हमें दी, इसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के इस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे भगवान गणेश हरेंगे समस्त अमंगल, विघ्न और विकार। भगवान गणेश की पूजा से मिलेगी सुख, शांति और समृद्धि की बहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 14 अप्रैल, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख मास कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है, आज के दिन व्रत रखने से कैसे हम अपने जीवन से तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं? चतुर्थियाँ 2 होती हैं, एक चतुर्थी होती है विनायक की और दूसरी चतुर्थी होती है संकष्टी। तो आज जो चतुर्थी है, इस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से घर में सारे मांगलिक कार्य हो जाते हैं, और इसीलिए विघ्नहर्ता भी कहे जाते हैं कि जब भी कोई काम शुरू हो उससे पहले गणेश जी की आराधना करना आवश्यक होता है विघ्नों से मुक्ति के लिए। आज भी हम बात वही कर रहे हैं कि घर में किसी प्रकार से कोई परेशानी हो, गणेश जी की आप आराधना करें। यदि आप उत्तर मुखी गणेश जी की आराधना करते हैं, अर्थात भगवान श्री गणेश जी का मुँह उत्तर दिशा में होना चाहिए, आप जब पूजन करेंगे आपका मुँह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ऐसी तरह से मुँह करके पूजन करने से घर में सुख और शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ हमने जाना संकष्टी चतुर्थी के व्रत के महत्व के बारे में। अब जानेंगे कि गणेश चतुर्थी में हमें क्यों मंगल कार्य करने चाहिए, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे? मेष राशि के व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। जरा सी चूक में लंबे नुकसान की संभावना है, इसलिए जो भी काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करें, अच्छा होगा। यात्राओं को टालने का प्रयास करें, और यदि आप किसी की जमानत दे रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन व्यक्तिगत जो काम कर रहे हैं उसमें आप पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं। और आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए घर से ही हनुमान जी का ध्यान करके आप निकलें, आपका काम सफल होगा। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके आधे काम तो आपके परिजन ही संपन्न करने वाले हैं। बचा खुचा काम होगा, मित्रों की मदद से संपन्न होगा। बाकी आपको खुशखबरी सायंकाल तक मिल जाएगी। और आज के दिन का आनंद लेने के लिए मिठाई भगवान को चढ़ाकर उसका प्रसाद वितरित करें। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। जो आप सोच रहे हैं काम वैसे ही संपन्न होगा, परंतु जो काम लोग कर रहे हैं
कहीं ना कहीं कुछ अपने स्टाइल में करने वाले हैं, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अर्थात आप जो कर रहे हैं काम वही होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। अर्थात आप सिर्फ आदेश दें, सायंकाल तक काम संपन्न हो जाएगा, काम के पीछे आप नहीं पड़े रहें। आज आपका दिन सुखमय होगा। भगवान के चरण स्पर्श करके घर से बाहर आएं। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन आज दिन बार बार मार्गदर्शन लेने का दिन है। अर्थात आपको अनुभवी लोगों से संपर्क में आज रहना चाहिए। उन्हीं के अनुभव का फायदा आपको मिलेगा और दिन को बहुत अच्छा गुजारने में आप सफल होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसलिए अपने गुरु के मंत्र की एक माला का जाप करें। सिंह राशि व्यक्तियों को आज बेहतर परिणामों के लिए दोपहर का इंतजार करना होगा। वैसे तो आप जो काम जैसे कर रहे हैं काम वैसे ही संपन्न होने वाला है, लेकिन जिस जल्दबाजी में आप हैं उतनी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखें, दोपहर का इंतजार करें, आपका काम सफल होगा। तो आज के दिन की सफलता के लिए आप अपने मस्तिष्क पर तिलक अवश्य लगाएं। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, दिन खास भी है। कुछ ऐसे लोगों से आज आपका सामना होने वाला है जिनसे आप सामना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विजय श्री की आपको प्राप्ति होगी। जब भी लोग मिलेंगे आप उसमें विजय श्री को प्राप्त होंगे, मन में खुशी बनी रहेगी। आज की खुशी बरकरार रहे, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें। राजेश जी, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी का पावन दिन है, आज का दिन मांगलिक कार्य हमें क्यों करना चाहिए और इसे करने से कैसे हमारा जीवन और ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा? आज गणेश चतुर्थी है और घर में मांगलिक कार्यों के लिए भगवान श्री गणेश जी का ही यदि आशीर्वाद मिले तो ही घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। अर्थात आज भगवान श्री गणेश जी के माध्यम से आपके घर में कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, और उसके लिए भगवान श्री गणेश की आपको आराधना करनी होगी। इसमें 21 दूर्वा आप लेकर जाएं। 21 दूर्वा को गठान लगाकर भगवान श्री गणेश जी को आप समर्पित करें। गठान लगी हुई दूर्वा को भगवान को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे भाग्य के द्वार खुलना शुरू हो जाते हैं और घर में मांगलिक कार्य बहुत जल्दी हो जाता है। और सायंकाल 3 कन्याओं को मीठा भोजन अवश्य कराएं। बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या उपाय करने से उन्हें शुभ फल मिलेंगे? तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन आर्थिक दृष्टि से शुभ दिन है। धन की प्राप्ति होगी, रुके धन के भी योग आज से बनना शुरू होंगे और आप जो प्रयास कर रहे हैं वह भी सफल होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए दुर्गा रानी की आराधना करें। हनुमान जी के अनन्य भक्त ही देखे गए हैं और उन्हीं पर अटूट श्रद्धा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को होती है। स्वभाव भी हनुमान जी से आपका बहुत कुछ मिलता है। मेहनत, ईमानदार, झूठ नहीं बोलना, झूठ सहन नहीं करना, ये आपके अंदर बहुत सारी आइडेंटिटी हैं जो बहुत कुछ आपको तरक्की में साधक भी हैं और तरक्की में कई प्रकार से बाधक भी हैं। जब झूठ की बात आती है, आप ईमानदारी चाहते हैं, वहाँ थोड़ी सी बाधाएँ आती हैं। ऐसे समय में हनुमान जी की आराधना करना, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपका वर्ष मंगलमय होगा। धनुराशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और कुछ लोगों से आज आपकी मुलाकात होने वाली है और उनके माध्यम से आपका भाग्योदय भी होगा। अर्थात जो भी व्यक्ति आपको मिल रहा है उसकी बात को गंभीरता से लें, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। मकर राशि व्यक्तियों के लिए योग संयोग तो अच्छे हैं, लेकिन आपकी जल्दबाजी और आपका वहम कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकता है। आज जो भी सोचें बहुत क्लियर सोचें, किसी पर शंकाएं ना करें। जिसको भरोसा दिया है उस भरोसे से काम करें, आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए घर से मीठा खाकर निकलें। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, दिन खास भी है और आज आपकी मदद से मित्रों के और परिजनों के कार्य संपन्न होने वाले हैं। कुल मिलाकर आज आप दूसरे व्यक्तियों के लिए भाग्यशाली हैं, खुद के काम तो बन जाएंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, इसलिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। मीन राशि व्यक्तियों का दिन प्रगति भरा दिन है। कुछ यात्राओं के संकेत मिल रहे हैं, यात्राओं में आपको लाभ होगा, लेकिन यात्राओं को व्यवस्थित तरह से करने का प्रयास करें। पहले प्रोग्राम तैयार करें, फिर उसके अनुसार यात्रा प्रारंभ करें, उसमें सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज शिव जी के मंदिर में एक आदि परिक्रमा अवश्य करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।